हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास का एक बहुत ही खास हिस्सा मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बताएंगे। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई। उसके बाद जो भी मुगल बादशाह आए वे बहुत कमजोर थे। उनके पास ना तो पहले जैसी ताकत रही और न ही सही तरीके से शासन करने की समझ। उस समय जमींदार, नवाब और दूसरे छोटे राजा ज्यादा ताकतवर हो गए। सब अपने अपने इलाकों पर खुद राज करने लगे। देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ने लगी, टैक्स ज्यादा लिया गया, किसान परेशान हो गए और खजाना खाली होने लगा। उसके बाद सन 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। इसने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद मराठा, सिख, अफगान और पंजाब के नवाब जैसे कई लोग अपने अपने इलाकों में ताकतवर बनते गए। मुगल बादशाह अब बस नाम के राजा रह गए, असली ताकत अब उनके पास नहीं थी। फिर 1700 से 1800 के बीच मुगल साम्राज्य धीरे धीरे सिमटता गया। आखिर में उनकी हुकूमत बस दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही रह गई थी। अब उनके बनाए हुए कानून, पैसे और फैसले तक अंग्रेज और दूसरी ताकतें तय करने लगी थीं। उसके बाद सन 1857 में भारत के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का राजा मान लिया। लेकिन ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चली और अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून, अब म्यांमार, भेज दिया। वहां 1862 में उनका निधन हुआ। कई सालों तक उनकी कब्र तक को कोई पहचान नहीं पाया। बाद में लोगों ने उसे ढूंढकर वहां एक स्मारक बनाया। मुगल साम्राज्य जो कभी बहुत शक्तिशाली था, वो धीरे धीरे कमजोर हुआ। राजा कमजोर हो गए, देश के अंदर बंटवारा होने लगा और अंग्रेजों ने फायदा उठाकर अपना राज कायम कर लिया।